गूगल अर्थ, एप्पल मैप्स और कई दूसरे सैटेलाइट मैप्स जैसी बेहतरीन टेक्नोलॉजीज के इस युग में आप बिना किसी एरोप्लेन के कदम रखे हुए भी दुनिया की सैर कर सकते हैं। और अगर आप गूगल अर्थ के जरिए विश्व भ्रमण पर निकलते हैं तो कुछ ऐसी चीजें देखने के लिए तैयार रहिए जिन्हें मामूली तो किसी भी एंगल से नहीं कहा जा सकता। वैसे 360 डिग्री कैमरा चलाने की जानकारी ना रखने वाले इन दो दोस्तों की तरह गूगल अर्थ पे देखे गए कुछ दूसरे विचित्र प्राणियों की शिनाख्त कर पाना इतना आसान नहीं होता। हक्का बक्का कर देने वाले रहस्यमय प्राणियों से लेकर अंटार्कटिक में देखे गए एलियंस तक, आइए एक नजर डालते हैं इंटरनेट पर विश्व भ्रमण करने वालों द्वारा खोजे गए आज तक के सबसे अजीबोगरीब प्राणियों पर। जहाज निकलने वाला ऑक्टोपस। किससे बताते हैं किसी जमाने में क्रैकेन कहा जाने वाला एक भयानक समुद्री जीव अपनी लंबी भुजाओं की मदद से जहाजी भीड़ों, व्हेल और डर से कांपती क्रू को निगलकर समुद्र पर एक छत्र राज किया करता था। नॉर्डिक लोक कथाओं में 18वीं सदी से ही क्रैकेन का उल्लेख मिलता है, जहां उन्हें भुजाओं पर घातक नुकीले कांटों वाले किसी दैत्याकार ऑक्टोपस के रूप में चित्रित किया जाता है। लेकिन क्या आज तक की सबसे बड़ी जायंट स्क्विड से कहीं ज्यादा बड़े किसी समुद्री प्राणी की बातें सच हो सकती हैं? अप्रैल 2016 में यूएफओ उत्साही स्कॉट सी वॉरिंग ने गूगल अर्थ के जरिए अंटार्कटिका के डिसेप्शन आइलैंड के तट पर कथित रूप से एक क्रैकेन को देखा। स्कॉट ने गूगल मैप्स की स्केल की मदद से हिसाब लगाया कि ये प्राणी कम से कम 100 फीट लंबा था और अगर उसकी भुजाओं को भी जोड़ते हैं तो कुल लंबाई और ज्यादा होने की संभावना है। पर समस्या यह है कि इस क्रैकेन की भुजाएं या कोई भी दूसरा अंग फोटो में नजर नहीं आ रहा है। पर सच तो यह है कि इस तस्वीर के रहस्य का एक बहुत ही सिंपल सा जवाब है। डीप सी बायोलॉजिस्ट और ओशन ब्लॉक सदर्न फ्राइड साइंस के एंड्रयू डेविड थेलर ने बताया कि यह तस्वीर किसी समुद्री राक्षस की नहीं बल्कि एक बड़ी सी चट्टान की थी। जी आपने सही सुना। थेलर कहते हैं कि अंटार्कटिका के दक्षिण शेटलैंड द्वीप समूह के किसी भी नाविक मैप पर आप इस कथित विसंगति के कोऑर्डिनेट्स देख पाएंगे तो वहां सेल रॉक लिखा होता है, यानी वो उस इलाके का एक मशहूर फीचर है। लेकिन फिर भी रहस्यमय जीवों को पसंद करने वालों से मैं पूछना चाहूंगा कि इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या अंटार्कटिका के पानियों में सचमुच कोई क्रैकेन विचरण करता है या ये महज एक बड़ी सी चट्टान है? सदियों से छिपा नेसी। अगर आपने स्कॉटलैंड की मशहूर झील लॉक नेस में रहने वाले राक्षस नेसी के बारे में सुना है तो आपने इंग्लिश फिजिशियन रॉबर्ट केनेथ विल्सन द्वारा 1934 में ली गई ये तस्वीर जरूर देखी होगी। माना कि सन 1934 में पूरी तरह से गायब हो गया था कि ये किसी टॉय सबमरीन से जुड़े प्लास्टिक और लकड़ी के टुकड़ों से ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन इससे रहस्यमय चीजों को लेकर उत्साहित रहने वाले लोगों द्वारा नेसी को कैमरा में कैद करने की कोशिशों में जरा भी कमी नहीं आई। इसमें ओहायो में रहने वाली लीजा स्टाउट भी शामिल हैं, जिन्होंने 2018 में गूगल स्ट्रीट व्यू पर इस झील के नजारे देखते वक्त अचानक नेसी की तस्वीर पाने का दावा किया। उन्होंने देखा कि काले रंग की एक आकृति पानी से बाहर निकली हुई थी और यह भी दावा किया कि उस प्राणी की बाईं ओर आंख और मुंह की झलक भी नजर आ रही थी। मैं कुछ भी नहीं कह सकता भाई, क्योंकि यह तस्वीर बहुत ही धुंधली है। गैरी कैम्पबेल लॉक नेस मॉन्स्टर देखे जाने की घटनाओं का ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रखते हैं। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। गैरी बताते हैं कि पैनल का कोई भी सदस्य लीजा के दावे का कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाया। सो इस घटना को आधिकारिक रूल से नेसी के देखे जाने की 2018 की 9वीं घटना के रूप में दर्ज कर लिया गया। हालांकि लीजा ने इस तस्वीर के कोऑर्डिनेट्स दूसरों के साथ कभी शेयर नहीं किए ताकि लोग उनके दावे की जांच कर सके। इसलिए कम से कम मैं तो पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूँ। ये नेसी ज्यादा से ज्यादा पानी की सतह से निकलती हुई कोई डाल थी बस। जब झील के इर्द गिर्द मौजूद स्कॉटिश पाइन की डालें टूटकर झील में गिरती हैं तो लकड़ी के सड़ने से पैदा होने वाली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले गोंद में फंस जाते हैं। कभी कभी ये बुलबुले इतनी ज्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं कि डाल किसी नूडल की तरह ऊपर उठने लग जाती है, जिसे देखकर लगता है मानो कोई जानवर सांस लेने सतह पर आ गया हो। वैसे इस दावे के कई स्पष्टीकरण में से महज एक है। आप क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। वहीं कई दूसरे दावों में नेसी साफ तौर पर किसी अनोखे जानवर जैसा नजर आता है, जैसे एप्पल मैप्स पर देखी गई लॉक नेस में तैरती हुई करीब 100 फीट लंबी परछाई जैसी आकृति जो मानो दो बड़े पंखों के सहारे पानी में आगे बढ़ रही हो। गैरी कैम्पबेल और उनकी संस्था लॉक नेस मॉन्स्टर फैन क्लब करीब 6 महीने तक इस दावे का अध्ययन करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि ये नेसी की ही तस्वीर थी। हालांकि क्लब के इस दावे पर सवाल खड़ा करने वाले इसकी एक अलग ही व्याख्या बताते हैं। डीप सी बायोलॉजिस्ट एंड्रयू डेविड थेलर वही शख्स हैं जिन्होंने उस कथित क्रैकेन वाले दावों का पोस्टमार्टम किया था। डेविड का मानना है कि रहस्यमय से दिखने वाली तस्वीरें असल में सैटेलाइट इमेजेस को आपस में गलत तरीके से जोड़े जाने के कारण उत्पन्न हुई हैं। आमतौर पर सैटेलाइट ऐप्स एक ही दृश्य की कई तस्वीरों को एक साथ जोड़कर नीचे मौजूद दुनिया की समझ में आने लायक तस्वीरें बनाते हैं, जिसमें कभी कभार गड़बड़ हो जाती है। थेलर की माने तो पानी में दौड़ती किसी भी मोटर बोट की तस्वीरों को कुछ सेकंड्स के बाद में ली गई तस्वीरों के साथ जोड़ते वक्त नाव गलती से क्रॉप हो गई होगी और फाइनल तस्वीर में बस किसी बड़े से जीव जैसी दिखने वाली लहरें ही बचकर रह गईं। आपका क्या ख्याल है? कहीं बोट वाली ये थ्योरी नेसी की हकीकत दुनिया से छुपाने की किसी साजिश का कोई हिस्सा तो नहीं है, या ये तस्वीर सचमुच किसी मामूली गड़बड़ी के चलते उत्पन्न हुई है?
एशिया में एनाकोंडा। फरवरी 2009 में हेलीकॉप्टर में सवार होकर बोर्निया के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का मुआयना कर रही एक इमरजेंसी टीम के किसी सदस्य ने बले नदी के ऊपर से उड़ान भरते वक्त ये चौंकाने वाली तस्वीर ली, जो बड़ी ही सुविधाजनक रूप से काफी धुंधली भी थी। नदी में तैरती करीब 100 फीट लंबी इस लहराती हुई आकृति की तस्वीर ने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि नबाऊ नामक एक पौराणिक सांप इस इलाके में लौट आया है, जो जब चाहे अपना रूप बदल सकता है। पर साथ ही उस तस्वीर में फोटोशॉप के इस्तेमाल की फुसफुसाहटें भी तेज हो गईं। इस दावे को नकारने वाले सबसे पहले तो ये कहते हैं कि तस्वीर में दिख रही नदी का रंग असली बलह नदी के गाढ़े मटमैले रंग से जरा भी मेल नहीं खाता। शक और भी गहरा हो जाता है क्योंकि ये फोटो एक गुमनाम इमरजेंसी टीम के किसी गुमनाम सदस्य द्वारा गुमनाम रूप से शेयर की गई थी। सांप का पोज भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। जनाब पूरे लंबे होकर नदी के बीचों बीच चंगड़ाई मार रहे हैं। माना कि शायद उस दिन फोटोग्राफर की किस्मत सातवें आसमान पर रही हो, पर इस फोटो पे उठने वाले सवाल यहाँ पर खत्म नहीं होते। अगर ये सांप सचमुच इस इलाके में पाए जाते हैं तो उनकी आबादी कम से कम इतनी तो होनी चाहिए कि वे आपस में प्रजनन कर सकें। और अगर ये सांप प्रजनन के लिए जरूरी दर्जनों की तादाद में यहाँ रहते हैं तो उन्हें पहले कभी आखिर देखा क्यों नहीं गया? इस सवाल का जवाब छिपा है इस दावे को फर्जी साबित करने वाले सबसे पुख्ता सबूत में। असल में ये अफ्रीका के कांगो में स्थित एक नदी की तस्वीर है जो 1 साल पहले यानी 2008 से ही इंटरनेट पर मौजूद थी, पर उसमें कोई भी सांप वाप नहीं था। जाहिर है किसी ने ना सिर्फ फोटो के साथ छेड़छाड़ की बल्कि उसके लोकेशन को भी एकदम से तोड़ मरोड़ कर पेश किया। न्यूजीलैंड के तट पर रेंगने वाला राक्षस। दिसंबर 2014 में गूगल मैप्स के शौकीन कुछ बंदों ने न्यूजीलैंड के ओके बे में एक ऐसा हैरत अंगेज नजारा देखा कि उन्हें खौफ सा हो गया। 1000 फीट लंबी इस अजीबोगरीब आकृति के किसी नाव द्वारा छोड़े गए निशान होने की बात को पहले ही नकार दिया गया क्योंकि लहरों में सफेद रंग का फैन जरा सा भी नजर नहीं आ रहा था। जैसा कि नाव आमतौर पर पैदा करती है, तो क्या सचमुच न्यूजीलैंड के तट पर कोई विशालकाय राक्षस विचरण करता है जिसके बारे में दुनिया को फिलहाल शायद कुछ भी नहीं मालूम? खैर, इस मामले पर ध्यान देने वाले वैज्ञानिकों ने इस जीव को तनीवा या न्यूजीलैंड के माओरी मूल निवासियों की भाषा में ट्रोल कहते हुए कहानियों के बस्ते में वापस भेज दिया। वहीं इस इलाके की तटीय भौतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक रिचर्ड गोमन दावा करते हैं कि ये लगभग 16 फीट लंबी किसी नाव द्वारा छोड़े गए निशान ही हैं। उनके मुताबिक जरूरी नहीं है कि सभी नाव देर तक चलने वाला झाग पैदा करें, क्योंकि कुछ नाव केवल देर तक दिखने वाली लहरें ही पैदा करती हैं। कई ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स इस बात से सहमति जताते हुए सुझाव देते हैं कि ये 7 नॉट्स या 8 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही किसी कैटामरन बोट द्वारा छोड़ी गई लहरें हैं। सबसे अधिक संभावना है कि ये तस्वीर गूगल द्वारा सैटेलाइट फोटोज को आपस में जोड़ते वक्त की गई गड़बड़ी का एक और शानदार नमूना है, जिसने नाव को उसके पास से दायां टर्न लेते ही गायब कर दिया। इस आकृति की जबरदस्त लंबाई के कारण हो सकता है कि शायद अलग अलग लहरों की तस्वीरें कुछ मिनट्स के अंतराल पर लिए जाने के बाद आपस में जोड़ दिया गया हो, बिल्कुल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पे खड़ी इन औरतों की तरह जिन्हें गलत तरीके से तस्वीरें जोड़े जाने के कारण बहुत से जुड़वा मिल गए। तो अंत में ये चीज आखिर क्या थी? किसी कैटामेरान द्वारा छोड़े गए निशान, तस्वीरों की गड़बड़ जॉइनिंग, या समुद्र में रहने वाला कोई दैत्याकार सांप? फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। मैक्सिको की विशालकाय मकड़ी। अगर आपको मकड़ियों से डर लगता है और आपने मैक्सिको की यात्रा प्लान कर रखी है तो पहले गूगल अर्थ पर नजर आने वाली ये चीज जरूर देख लें, जिसके सच निकलने पर क्या पता आप अपना प्लान ही कैंसिल कर दें। जुलाई 2016 में यूट्यूबर मैक्सिको गीक ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए दावा किया कि उन्होंने गूगल अर्थ पर किसी बस जितनी बड़ी एक मकड़ी को देखा था। मशहूर ब्लॉग यूएफओ साइटिंग्स डेली ने इस वीडियो को साझा किया, जिसे क्रैकेन के पिछले दावे को सच बताने वाले स्कॉट वारिंग ही चलाते हैं। लेकिन उनके फैंस ने इस तस्वीर को देखते ही उसमें कमियां निकालनी शुरू कर दी। पहली बात तो मैक्सिको गीक अपने दावे का समर्थन करने के लिए कोई कोऑर्डिनेट नहीं बताते, न ही वे अपनी खोज की असल तारीख के बारे में कोई जानकारी देते हैं। फिर बात आती है, इतनी बड़ी सी कोई मकड़ी एक छोटे से द्वीप पर अकेले पैदा होकर भला जिंदा कैसे बच गई? बताने की जरूरत नहीं है कि मकड़ी को जूम करके देखने पर फोटोशॉप का इस्तेमाल साफ नजर आता है। हम इस मकड़ी को किसी परछाई या चट्टानों पर उगने वाले शैवाल के जरिए भी समझा सकते थे, पर मेरे ख्याल से उसकी कोई जरूरत नहीं। मामला खुद ही खुद क्लियर हो गया है। मरी हुई सील। अगर आपको लगता है कि गूगल मैप्स पर किसी क्रैकेन से ज्यादा अजीब भला क्या देखने को मिल सकता है तो आप सरासर गलत हैं। जनवरी 2021 में मिस्टर MBB333 नाम से जाने जाने वाले एक यूट्यूबर ने लंबे समय से विलुप्त किसी प्राणी के अवशेष को गूगल मैप्स पर खोजने का दावा किया, जो बढ़ती गर्मी से पिघलती बर्फ के कारण अंटार्कटिक के तट से लगभग 50 मील अंदर की तरफ पाया गया था। ये कंकाल तो पूरी तरह असली था, लेकिन मिस्टर MBB333 ने अनुमान लगाते हुए दावा किया कि ये 12 से 20 फीट लंबा है और इसके अगले और पिछले पैर बिल्कुल किसी डायनासोर जैसे हैं। लेकिन सच तो यह है कि कैमरा का विजन थोड़ा बड़ा करते ही पता चलता है कि कंकाल की असली लंबाई तो केवल 5 फुट है और वो पैर डायनासोर के नहीं बल्कि जीती जागती प्रजाति लेपर्ड सील के हैं।
न्यूजीलैंड के ओटागो म्यूजियम में प्रदर्शित लेपर्ड सील के इस कंकाल को जरा गौर से देखिए, इसके पैरों पर नजर डालिए, आप खुद समझ जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कोई सील तट से 50 मील अंदर जमीन पर आखिर क्या करने गई थी, पर उसका भी जवाब है। लेपर्ड सील एकांत में रहने वाले प्राणी हैं जो अपना अधिकांश समय पानी में बिताता, लेकिन सहवास के मौसम में वे जमीन पर भी आ जाते हैं। फिर भी तट से 50 मील अंदर तक जाने वाली लेपर्ड सील के मामले कम ही सामने आते हैं। यह बेचारा शायद अपने लिए कोई साथी ढूंढ रहा था और जमीन पर शिकार न मिल पाने की वजह से बेचारे की मौत हो गई। और सबसे बुरी बात, ऐसा लगता है कि इसकी तारीख कभी भी नहीं दिखाई गई। वैसे सबसे दुख की बात तो यह है कि बेचारा अपने जीवन साथी से भी कभी नहीं मिल पाया। विशालकाय एलियन। लगता है अंटार्कटिका अजीबोगरीब और समझ में न आने वाली चीजों में इंटरेस्ट रखने वालों का मनचाहा अड्डा बन चुका है, क्योंकि जुलाई 2020 में वीडियो में पहले नजर आ चुके गूगल अर्थ एक्सप्लोरर स्कॉट वारिंग ने वहां के एक पहाड़ से लगी हुई किसी एलियन की 66 फीट लंबी लाश देखने का दावा किया। पर यह कोई एलियन कम और परछाई ज्यादा लग रही है, क्योंकि जमीन को जरा गौर से देखिए कितनी सपाट है। लेकिन स्कॉट अपने दावे पर अडिग रहे, कोई कुछ भी कर ले। निश्चित रूप से एक सिर, दो पैरों और बिना बाह वाले कंखों जैसी कोई आकृति नजर तो आ रही है, लेकिन इंटरनेट के जासूसों को सेटिस्फाई करने के लिए काफी नहीं है। सबसे ज्यादा तो ये कहा जाता है कि किसी विशालकाय मानव जैसी संरचना असल में चट्टाने हैं जिनके कुछ हिस्सों पर बर्फ हट गई है। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि स्कॉट ने पेरिडोलिया का अनुभव किया था, जिसमें मानव का मस्तिष्क कहीं भी परिचित वस्तु या पैटर्न देखने लग जाता है। किसी पेड़ की ठूंठ में एक चेहरा देखने जैसे हम सोच सकते हैं कि बर्फ में कोई एलियन पड़ा हुआ है, पर असल में ऐसा होने की जरा भी संभावना नहीं है। लेकिन मान लो ये सच है तो बेहतर होगा कोई जाकर उस बेचारे को खड़ा होने में मदद करे। एरिया 51 का राज। अंटार्कटिका में एलियंस के सबूत की तलाश पूरी करने के बाद गूगल अर्थ के अजीबोगरीब और रहस्यमय नजारों के बेताज बादशाह स्कॉट वारिंग ने एक ऐसी जगह की तरफ रुख किया जहां यूएफओ वगैरह में दिलचस्पी रखने वाले लोग जाने के लिए मरते हैं। जी हां, एरिया 51 नेवादा में स्थित इस बेहद खुफिया एयरफोर्स बेस पर जूम इन करने के बाद स्कॉट ने बेस पर होने वाली गतिविधियों को स्टडी करने के लिए टाइम लैप्स फीचर का इस्तेमाल किया। तभी उन्होंने पाया कि करीब 50 फीट लंबाई वाले दो रोबोट 2006, 2009, 2012 के बीच मैदान में जगह बदलते देखे जा सकते हैं। लेकिन उनके अनुसार पता नहीं क्यों वे रोबोट सीधा खड़े होने के बजाय हमेशा लेटे हुए नजर आते थे। उनकी वजह यह हो सकती है कि ये बेस पर मौजूद इमारतों और अन्य उपकरणों की लो रिजोल्यूशन तस्वीरें हैं। लेकिन स्कॉट कुछ और बड़ा ही दिलचस्प दावा करते हैं। वे मानते हैं कि रोबोट असल में अमेरिकी सेना द्वारा कैप्चर की गई एलियन टेक्नोलॉजी है, जिसे वे भविष्य के युद्ध में अभियानों में उपयोग करना चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या वे अपने रोबोट को ढक कर नहीं रखते, बजाय रेगिस्तान की गर्म धूप में उन्हें खुला छोड़ने के? शायद इन एलियन रोबोट्स को धूप लेना पसंद हो। टोका टाकी करने वाले भला हम कौन होते भाई, है ना? पुल के नीचे छिपा एलियन। इस वीडियो के लिए रिसर्च करने के बाद मुझे एक बात समझ में आ गई कि कुछ लोगों के पास खाली समय बहुत ज्यादा तादाद में होता है। यूट्यूबर हिडन अंडरवेली 2.0 को ले लीजिए, जिन्होंने जून 2019 में न्यूयॉर्क के थाका में स्थित एक मामूली पुल के नीचे गूगल अर्थ स्ट्रीट व्यू की मदद से एक डरावनी विसंगति देखने का दावा किया। पुल के नीचे परछाई में उभरी हुई आंखों वाला एक चेहरा नजर आ रहा था, जिसे यूएफओ उत्साहियों ने तुरंत एक एलियन बता दिया, जो शायद वहां से गुजरने वाले किसी शिकार की फिराक में चिपकर बैठा था। माना कि ये तस्वीर देखने में कुछ डरावनी जरूर है, लेकिन इसे एलियंस के अलावा थोड़ा और लॉजिकल तरीके से भी समझा जा सकता है मेरे भाई। YouTube पर कुछ क्रिटिक्स ने इसे एक मामूली ग्राफिटी बताया, जबकि कुछ मानते हैं कि ये मुखौटा है जिसे किसी ने लोगों को डराने के लिए वहां पर छुपा कर रखा है। मेरी राय में ये शायद पुल के ढांचे का ही एक हिस्सा है। कीलों से जड़ी लोहे के किसी बीम के आधे हिस्से पर पड़ती हुई परछाई उसे किसी चेहरे सा लुक दे रही है, खास करके इसलिए क्योंकि कोने में फंसे हुए एलियन की सिर्फ खोपड़ी भरी है, बाकी के धड़ के लिए तो वो यहाँ से जरा भी हिल नहीं पा रहा। खैर जो भी हो, पर असली सवाल तो यह है कि हिडन अंडरवेली 2.0 उस मामूली से गुमनाम पुल के नीचे आखिर ढूंढ क्या रहे थे। कोरफू द्वीप का रहस्यमय प्राणी। भले ही ये रहस्यमय तस्वीर किसी सैटेलाइट द्वारा ना ली गई हो, पर फिर भी इसने नौसिखिए प्राणीविदों और अजीबोगरीब किस्सों में दिलचस्पी रखने वालों को जमकर छकाया। अक्टूबर 2015 में स्कॉटलैंड के हार्वी रॉबर्टसन नाव में बैठकर उत्तर पश्चिमी ग्रीस में स्थित पारगा शहर के तट पर मजे से सैर कर रहे थे। तभी उनके मन में पानी के शानदार नीले रंग को अपने आईफोन में कैद करने का ख्याल आया। उन्होंने पाया कि उस वक्त ली गई दो तस्वीरों में ग्रे रंग के किसी अज्ञात प्राणी का अजीब सा सिर पानी से बाहर निकला हुआ सा नजर आ रहा था। अजीब बात यह थी कि तस्वीर लेते वक्त हार्वी ने ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं किया था, लेकिन फोटो वायरल होते ही इंटरनेट के प्राणियों ने इसे चोंच वाली व्हेल से लेकर हिप्पो और मगरमच्छ को मिलाकर बना दिया कोई विचित्र सा प्राणी। माना कि ये तस्वीर देखने में सचमुच किसी जानवर जैसी लगती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि समुद्री जीव विज्ञानियों को फिलहाल पारगा की तरफ जाने की कोई जरूरत है। फोटो देखने के जल्द बाद ही इंग्लैंड के साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के नेशनल ओशनोग्राफी सेंटर के जीवाश्म विज्ञानी डॉक्टर डैरिन नाइश इस रहस्य राक्षस से हूबहू मेल खाता एक दूसरा नमूना ले आए।
और वो कोई दूसरा जानवर तो बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने लो फ्रीबोर्ड फेंडर या दो नावों को आपस में टक्कर से बचाने वाले बम्पर की तस्वीर शेयर करते हुए साबित किया कि दोनों हूबहू एक जैसे दिख रहे थे। फेंडर में न केवल किसी जानवर की आंख जैसा दिखने वाला एक काला सा निशान है, बल्कि थूथन की तरह दिखने वाले सिर के पास बिल्कुल एक जैसा शेप भी साफ नजर आ रहा था। यानी ग्रीस के समुद्र में कोई अजीब और गरीब समुद्री प्राणी तो विचरण नहीं करता। हाँ, आपस में लड़कर अपनी कगर तोड़ लेने वाली नाव बड़ी तादाद में देखने को मिल जाती हैं। चांद तक पहुंची बात। अगस्त 2014 में वॉर फॉर रियल नाम के एक रहस्यमय प्रेमी यूट्यूबर ने दावा किया कि उन्होंने सचमुच कुछ अलौकिक चीज खोज निकाली। एक दिन वे गूगल मून की मदद से यूं ही चांद की सतह पर सैर कर रहे थे, तभी उन्हें बिल्कुल किसी इंसान जैसी दिखने वाली आकृति नजर आई। चलते हुए जमीन पर अपनी परछाई बनाने वाले इस एलियन के पास हाथ भी नहीं थे भाई। माना कि तस्वीर थोड़ी सी डरावनी है, लेकिन इससे पहले कि आप डर से कांपने लगे, आपको बता दूं इस रहस्यमय फोटो की असलियत भी लॉजिक के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाई। और जी नहीं, नासा ने गलती से अपने किसी एस्ट्रोनॉट को चांद पर नहीं छोड़ दिया था। वॉर फॉर रियल का वीडियो वायरल होने के कुछ ही समय बाद नासा के एक प्रवक्ता रॉबर्ट जैकब्स ने आगे आकर एक ऐसा स्पष्टीकरण दिया जिसके बारे में आम लोग तो सोच भी नहीं सकते। उन्होंने बताया कि नासा ठीक उसी वक्त और उसी जगह ली गई अपनी तस्वीरों को स्टडी करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि वायरल फोटो लेने वाले कैमरा की किसी लेंस पे कोई गंदगी पड़ी हुई थी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में दिलचस्पी रखने वालों को शायद ये लग सकता है कि नासा वाले सच छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंतरिक्ष में रुचि रखने वाली इंटरनेट की जनता ने अपने खुद के लिए कई सारे सबूत जुटा लिए भाई। फोरम साइट metabunk.org पर एक थ्रेड पर उस तथाकथित एलियन की तस्वीरें चांद की सतह पर अलग अलग जगहों पर ठीक उसी पोजीशन में शेयर की गई, जो नासा की बात को और भी मजबूती प्रदान करता है। मेरा मतलब है कि अगर ये कैमरा के लेंस पर जमी हुई मैल नहीं है तो फिर शायद हमारा एलियन दिन भर जॉगिंग और वॉकिंग ही करता रहता है भाई। प्रप्यात में भटकता मौत का फरिश्ता। उत्तरी यूक्रेन में स्थित वीरान शहर प्रप्यात को पास के चेर्नोबिल न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट में 1986 में होने वाले विस्फोट के कारण पूरी तरह से खाली करा लिया गया था, लेकिन अभी हाल ही में फरवरी 2021 में यह भयानक शहर एक बार फिर से सुर्खियों में था। टिकटॉकर hidden.on.google.earth ने गूगल स्ट्रीट व्यू के जरिए शहर के पुराने डाकघर में कुछ बहुत ही अजीब और डरावना देखने का दावा किया। तस्वीर में फर्श पे बिखरे हुए पोस्ट कार्ड और लेटर नजर आ रहे हैं, जबकि दीवारों पर बनी ग्राफिटी आर्ट आज भी बरकरार है। लेकिन इसके अलावा भी कमरे में और भी बहुत कुछ है जो कि बहुत ही अजीब है। खिड़की के पास एक भयानक आकृति खड़ी नजर आ रही है जो काले चोगे में लिपटे मौत के फरिश्ते की तरह दिख रही है, जो शायद बेचारे कैमरा ऑपरेटर की आत्मा का हरण करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा रहा है। उस चीज का चेहरा देख पाना असंभव है क्योंकि उसने उसे किसी लबादी जैसी चीज से ढक रखा है, लेकिन तस्वीर को जूम करके देखते ही साफ हो जाता है कि असल में ये एक नॉर्मल इंसान है जिसका चेहरा जानबूझकर ब्लर किया गया है। और अगर आप जूम आउट करके अपने पूरे कमरे पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि इस फरिश्ते का एक दोस्त भी है जो पता नहीं क्यों इतना डरा हुआ नहीं दिख रहा जितना उसे होना चाहिए। पता चला कि फोटो यूक्रेन की स्टेट एजेंसी फॉर एक्सक्लूजन जोन मैनेजमेंट के पब्लिक काउंसिल के अध्यक्ष अलेक्जेंडर सिरोटा द्वारा ली गई थी, और वो मौत का फरिश्ता कोई और नहीं बल्कि अलेक्जेंडर ही है, जो कमरे के बीच में फिट अपने 360 डिग्री कैमरा को रिमोट से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो अब ये इतना डरावना नहीं है ना? सही कहा ना? अब इतना डरावना नहीं है, बस जरा गौर से सोचिएगा, आप अधेड़ उम्र के उस आदमी को अपने सपनों में भला क्यों याद कर रहे थे? हाँ, बालकनी में खड़ा राक्षस। हमारा अगला वर्चुअल एडवेंचर हमें फ्रांस के नैन्सी शहर की एक सड़क किनारे स्थित एक अपार्टमेंट की बालकनी के बाहर लेकर चलेगा। पर दिक्कत यह है कि गूगल ने उस बिल्डिंग को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, पर हमेशा ऐसा नहीं था और बिल्डिंग में ऐसी कोई खास बात भी नहीं थी कि उसे ब्लर किया जाए। हालांकि इस गली की पुरानी तस्वीरों में मकान की बालकनी में पतले शरीर, बड़े सिर और चुभने वाली आंखों वाली भयानक सी दिखने वाली एक आकृति मकान की बालकनी में खड़ी हुई नजर आती है। तो क्या फ्रांस की सड़कों पर कोई राक्षस मंडरा रहा है? उम्मीद तो यही है कि ऐसा कुछ नहीं निकलेगा। इंटरनेट के जासूसों ने कहा कि बालकनी में खड़ा ये दरिंदा लकड़ी से बनी किसी प्रकार की आदिवासी मूर्ति से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये हाथ से बनी जादूगरनी की उस नक्काशीदार मूर्ति की जैसी है जिसे अफ्रीकी महाद्वीप के ज्यादातर लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर सड़क किनारे बिकते हुए देखा जा सकता है। लेकिन अगर ये कोई राक्षस नहीं है तो फिर गूगल ने इमारत को धुंधला क्यों किया? बता दें, गूगल ऐसी तस्वीरों को नियमित रूप से ब्लॉक कर देता है जिनसे लोगों की सटीक पहचान की जा सकती हो। सिस्टम ने इस मूर्ति को शायद गलती से कोई इंसान समझ लिया हो, जिसके चलते इसे ब्लर कर दिया गया। बस साइज का ध्यान नहीं रखा गया, जिसके चलते पूरी की पूरी बिल्डिंग ब्लर हो गई। ये भी हो सकता है कि मकान मालिक ने अपने घर की वायरल पिक देखने के बाद प्राइवेसी के चलते गूगल से कहकर उसे खुद ही ब्लर करवा दिया हो। खैर, जो भी हो, बालकनी पर अगर ऐसा भयानक पहरेदार खड़ा हो तो मकान मालिक को घर में चोरी होने की चिंता कभी नहीं सता सकती, है ना? मॉथमैन।
2019 में राइटर नेक्रोन 07 ने वेस्ट वर्जीनिया के मेसन में स्थित क्लिफ्टन एफ मैकलिंटेक वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एरिया में ली गई गूगल अर्थ की ऐसी 360 डिग्री तस्वीर शेयर की, जिसमें एक बड़ी अनोखी चीज छिपी हुई थी। तस्वीर में कुछ हरी झाड़ियों से होकर गुजरती एक सड़क नजर आ रही है, लेकिन वहीं कोने में पीछे एक आकृति भी दुबकी हुई है जो कि किसी मानव जाति जितनी लंबी है। उसकी आंखें एकदम अंगारी सी लाल और कंधों से दो विशालकाय पंख भी निकल रहे हैं। पहली नजर में ये प्राणी एक विशालकाय मक्खी जैसा लगता है, लेकिन राइटर्स ने जल्दी ही इसे मॉथमैन बता दिया। ये वेस्ट वर्जीनिया की लोक कथाओं में पाया जाने वाला एक प्राणी है, जिसे कथित रूप से अंतिम दफा 1966 में देखा गया था। इस रहस्यमय प्राणी का कैमरा में कैद होना बेशक बड़े कमाल की बात होती, पर फोटो में कुछ तो जरूर गड़बड़ है भाई। पहली बात तो मॉथमैन को कथित रूप से हमेशा पेड़ों पर या वैसी ऊंची जगहों पर ही देखा जाता है, यूं लापरवाही से जमीन पर खड़ा हुआ नहीं। एक बात तो ये भी है कि पूरा का पूरा कॉस्ट्यूम ही प्लास्टिक से बना हुआ मालूम पड़ रहा है, और सबसे बड़ा सबूत यह है कि मॉथमैन अपने बैकग्राउंड के मुकाबले काफी धुंधला नजर आ रहा है, जो कि फोटोशॉप के इस्तेमाल की तरफ इशारा करता है। कुछ राइटर्स का कहना है कि अगर ये सच है तो भी किसी हैलोवीन ड्रेस प्रैंक से ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये नजारा देखे जाने की सबसे पहली खबरें नवंबर 2019 में ही सामने आनी शुरू हो गई थी। तो क्या ये पार्क में काम करते करते बोर हो जाने वाले किसी वाइल्ड लाइफ स्टाफ की शरारत थी, या जबरदस्त कमिटमेंट वाले किसी मस्करी की कारस्तानी, या हम वाकई मॉथमैन की वास्तविक पहली फोटो देख रहे हैं? अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। घोड़ी ऐसी टांग वाली औरत। पहली नजर में इस गूगल अर्थ वाली तस्वीर में नजर आ रही है महिला किसी नॉर्मल टूरिस्ट जैसी लगती है, जो मैक्सिको के दक्षिण मध्य युकाटन में स्थित माया सभ्यता के प्राचीन शहर चिचेन इट्जा को देखने निकली है। लेकिन उसके पैरों के निचले हिस्से को देखते ही मामला पूरी तरह से विचित्र हो जाता है। उसके पैर बहुत ही अजीब है, बिल्कुल किसी बकरी या घोड़ी की तरह, घुटने के पास से पीछे की तरफ मुड़े हुए। इस तस्वीर के 2013 में वायरल होते ही लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि आखिर माजरा क्या है। अब तक आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि कुछ लोगों का जवाब क्या रहा होगा। जी हाँ, फिर से एलियन भी सोचता होगा हर बात में तुम इंसान मुझे क्यों घसीटते हो भाई। वहीं कुछ ने संभावना जताई कि ये ग्रीक पौराणिक कथाओं में पाया जाने वाला, जिसका धड़ मनुष्य का और नीचे का हिस्सा किसी घोड़े या बकरी जैसा होता है। पर शुक्र है कुछ लोगों ने जल्दी ही इसका एक अधिक लॉजिकल स्पष्टीकरण देना शुरू कर दिया, जैसे कि गूगल द्वारा तस्वीरों को आपस में जोड़ते वक्त होने वाली गड़बड़ी। ये तो हम देख ही चुके हैं कि वो गड़बड़ी क्या से क्या नहीं कर सकती, लेकिन कोई भी दूसरा शख्स उस एग्जैक्ट तस्वीर को गूगल स्ट्रीट व्यू पे ढूंढ नहीं पाया, जो दूसरों के लिए भी साइट पर उपलब्ध होनी चाहिए थी। इसलिए सबसे ज्यादा संभावना है कि इस नज़ारे के लिए कोई और नहीं बल्कि फोटोशॉप ही जिम्मेदार है। इमेज का बैकग्राउंड इंटरनेट पर मौजूद उस स्मारक की असंख्य तस्वीरों जैसा ही है, जिससे साफ हो जाता है कि टेढ़े पैर वाली इस औरत को फोटोशॉप एडिटिंग टूल की मदद से तैयार करने के बाद बैकग्राउंड पर महज चस्पा कर दिया है। या फिर नुकीली नाक, लंबे कान और घोड़े जैसी टांगों वाली ये औरत सचमुच असली हो। उस केस में ये प्राचीन स्मारक तो समझो गया काम से, क्योंकि लोग अब सिर्फ उस औरत को ही देखने वहां जाया करेंगे। क्या आपने भी गूगल अर्थ पर कभी कोई अजीब और चीज देखी है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।